बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। यहाँ पर उपस्थित ज्ञान वैराग्य संपन्न सभी संत महापुरुष, धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हम देखते हैं एक विशाल भूखंड होता है जिसमें घास फूस के अनेक बीज दबे पड़े हुए हैं, लेकिन साधारण आंखों से देखना चाहें तो वो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, धरती पर पानी पड़ता है और जो घास के बीज दबे पड़े हुए हैं वो निकल आते हैं, पूरे धरती को हरा भरा कर देते हैं, आच्छादित कर देते हैं। और उस समय ये प्रश्न होता है कि ये कहाँ से आया। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे ईश्वर उगा रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि जो था वही आ रहा है। सच्चाई तो यही है कि जो बीज धरती पर पड़े हुए थे वही बाहर आता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख होता है। वो कोई भगवान देता नहीं है, वो हमारी अपनी कमाई है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार से हमारे जीवन में लौट करके आता है। इसलिए कहते हैं कि हमें जीवन में अच्छा करना चाहिए। चाहे हम जिस मत पंथ में जुड़े हो, हमारा मन कोमल हो, हृदय विशाल हो, हमारा मन कोमल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे के दिल को समझ पाए। हम अलग अलग मत पंथ के हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म अलग नहीं हो सकता। हम सबका धर्म एक है और धर्म की परिभाषा है कि हम जो चाहते हैं वो दूसरों के साथ करें। वही जीवन का रस भी है और वही जीवन की ऊंचाई भी है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां भी खड़े हैं, सबसे पहले हम एक मानव हैं और हम जो चाहते हैं वही दूसरों के साथ बर्ताव करें, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी, एक अच्छी कमाई होगी। और अधिकतम होता यह है कि लोग गलत करते हैं और सोचते हैं कि जीवन में अच्छा परिणाम है, लेकिन परिणाम वही आएगा जैसा हमने किया है। संसार में क्या देखते हैं कि हम कैमरा को तो धोखा देते हैं। जैसे कैमरा के सामने खड़े होते हैं, आजकल मोबाइल में कैमरा में ऐसे ऐसे फंक्शन है कि वो काला व्यक्ति भी गोरा दिखने लगता है। लिपस्टिक नहीं लगाए हैं लेकिन लिपस्टिक होठों पे आ जाता है, मतलब उसमें फंक्शन रहता है। तो कैमरा को धोखा देने में हम सफल हो जाते हैं, लेकिन एक्सरे मशीन को हम धोखा नहीं दे सकते। एक्सरे मशीन वही लेता है जो भीतर का होता है। तो इसलिए ध्यान ये रहे कि हम बाहर से दिखावा करके, लोगों में अच्छा बन करके हम अच्छा नहीं हो सकते। हमें जीवन में वही मिलेगा जो हम भीतर से हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो साहब कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए बहुत सुंदर रूपक देते हैं आम और बबूल का। यदि आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो उसमें बबूल के कांटे आएंगे, आम के फल नहीं आ सकते। फिर बबूल के पेड़ लगा दिए और उसमें चाहे गंगा जल डालें, उनके लिए यज्ञ करें, जप करें, तप करें, कुछ भी कर लें और कहें कि हे भगवान इस बबूल के पेड़ में आम का फल आ जाए। क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें आम का फल आ सकता है? आएगा? बबूल के पेड़ में आम का फल नहीं आएगा, चाहे जितना भी हम पूजा पाठ कर लें। ऐसे ही जीवन में यदि गलत करते हैं, यदि हमारा संस्कार खराब है, तो हमारे जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। और हमारा जो जीवन खड़ा है वो आज का नहीं है, अनेक जन्मों का परिणाम है। आज जो कोई बालक हमारे बीच है या हम हैं, तो ये इसका संकेत है कि हमारा जीवन पहले भी था। तो पहले का सुधरा हुआ संस्कार होता है तो आज होता है, और पहले का बिगड़ा हुआ संस्कार है तो भी आज दिखाई देता है। आज कोई बालक बड़ा चंचल है, कोई बुद्धिमान है, कोई सुंदर है ना, कोई रोगी है। तो इस प्रकार से देखने में आता है, कोई धनवान है, कोई धनी है, तो ये हमारे पूर्व के संस्कार है। इसलिए
आज के जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे अपने ही किए कर्मों का परिणाम है और आगे भी वही मिलने वाला है। तो जीवन में जब दुख आता है तो लोग सोचते हैं कि भगवान दुख दे रहा है, तो हमें ये जानना है कि भगवान दुख नहीं दे रहा है बल्कि हमारा कर्म हमको दुख दे रहा है। देखते क्या है कि एक किसान है जो बीज बोता है वही लौट करके आता है। यदि धान की फसल डालता है, गेहूं की फसल डालता है, चने की फसल डालता है तो वही लौट करके आता है। और यदि किसान सोचता है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे गन्ना का फसल चाहिए, तो वो बीज को बदल देता है। ऐसे ही हम सबको चाहिए, यदि जीवन में आज दुख आ रहा है, यदि परिणाम सही नहीं है तो हम आज ही अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। आज ही अपने तन मन वचन से कोई दोष ना हो इसका ध्यान रखें। अपने वाणी को शुद्ध रखें, वाणी से कभी किसी को गलत ना कहें, किसी के ऊपर दोषारोपण ना करें, मन से किसी के लिए अंतिम कर लीजिए। तो ध्यान यही रखना है कि हम जो करते हैं वही लौट करके आता है। तो किसी भगवान को दोष ना दे, किसी पड़ोसी को दोष ना दे, भूत प्रेत को दोष ना दे, जो जादू टोना होता है उस पर न सोचे, बल्कि ये सोचे कि हमारे जीवन में आज जो है हमारी अपनी ही कमाई है, तो क्यों न हम आज अपने जीवन को सुधार लें। कहते हैं कि एक बार धृतराष्ट्र जी है, जब महाभारत का युद्ध हुआ उनके 100 पुत्र मारे गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे भगवान आप ये बतलाइए कि मेरे किस जन्म के पाप का परिणाम है कि मेरे होते हुए मेरे 100 पुत्र मारे गए और किस कारण से मैं अंधा बना हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है, लेकिन उन 100 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, तो किस कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात केवल 100 जन्मों की नहीं है, 100 जन्म के पहले भी तुम्हारा जीवन था। 100 जन्म के पहले नहीं किया, लेकिन 100 जन्म के पहले पाप किया था। वो कैसा पाप किया था? पहले भी तुम शाकाहारी थे और प्रजापालक थे, दयावान थे, लेकिन इंद्रिय लंपट थे, मतलब अपने रस इंद्रिय पर संयम नहीं कर पाए थे। जो कुछ मिलता था खा जाते थे और उसके रसोइयों को इनाम देते थे। तो रसोइया ने अपनी कमी, आपकी कमी को पकड़ लिया और फिर उन्होंने हंस के बच्चे को मार मार कर खिलाया। तो उन्होंने 100 हंस के बच्चे को मार मार करके रसोई बना करके खिलाया था और आप जानबूझ करके अंधे बने रहे, आंख वाला होते हुए भी उसको कुछ नहीं कहे और बदले में उनको उपहार देते रहे। इसलिए इस जन्म में तुम अंधे बने हो और तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। तो ये कहानी है समझाने के लिए, खास चीज है कि हम जो करते हैं वही लौट कर आता है। इसलिए हम अपने तन से, मन से, वचन से कोई प्रकार का गलत ना करें, बल्कि ध्यान रखें ये मानव जीवन मिला है तो जीवन को सुधारने के लिए है। यही कर्म भूमिका है और यहाँ आकर के हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಇದು ದುರ್ಲಭ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು, ನಾಯಿ ಜನ್ಮ, ಕತ್ತೆ ಜನ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಲಾಭ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಓದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋ ತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ? ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸುಖ ದುಃಖ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂತಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಬೀಜ, ರೈತ ಏನ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನೋ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಟ್ಕೋತರ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕೂಡ ರುದ್ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 100 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮನು ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ಆಗ ಕೂಡ ನೀನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಅದೇನೇನು ತಿನ್ಬಾರ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಗುರುಮುಖೇನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ